नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास में चलने वाली एक पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। और उसका ये 7वां अध्याय है। 6 अध्याय हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि सारे के सारे 6 के 6 अध्याय रीट के सिलेबस से संबंधित हैं। लेकिन ये जो 7वां अध्याय है लोक संगीत, ये रीट में नहीं है और ये सेकंड ग्रेड में आता है। ये जो टॉपिक है सेकंड ग्रेड में है, तो ये सेकंड ग्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 का ये 7वां बुक जो है उसका 7वां अध्याय लोक संगीत। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोक संगीत होता क्या है और किस किस ने इन लोक संगीतों के बारे में क्या क्या कहा है। तो देखिए, जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। जो भी सामान्य जनता है उसके जो स्वाभाविक जो खुद की जो भावनाएं हैं उनको प्रतिबिंबित करता है लोक संगीत। लोक संगीत का मूल आधार लोक गीत है, जिन्हें विभिन्न उत्सवों व अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोक वाद्य संगीत इसके माधुर्यता में वृद्धि करते हैं। तो जो लोक संगीत है उसका मूल आधार क्या है? तो लोक संगीत का मूल आधार गीत है, लोकगीत है। और ये जो लोकगीत है ये अलग अलग प्रकार के उत्सवों में अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं, अनुष्ठानों में, और काफ़ी सारी महिलाओं द्वारा एकत्र होकर के सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। और जब लोक वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं तो उनकी जो गीतों की जो मधुरता है उसके अंदर भी वृद्धि होती है। इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि लोक संगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला किसने कहा है? तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। दूसरी ओर लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ये किसने कहा? तो ये शब्द गांधी जी के हैं, यानी कि गांधी जी ने कहा कि लोक संगीत हमारी जनता की भाषा है और हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। इसके बाद एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकगीत उस जन समूह की संगीतमय काव्य रचना है जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपराओं से अविरत संबद्ध रहता है। यानी कि ऐसी काव्य रचना, संगीतमय काव्य रचना जो ना तो लिखी जाती है और ना ही छापी जाती है, केवल मौखिक रूप से वो मौखिक परंपराओं से जुड़ी हुई रहती है, वो ही लोक संगीत या लोकगीत है। ये किस में लिखा हुआ है? ये स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेंड में ये इस तरीके से लोकगीत को परिभाषित किया गया है। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों और पारिवारिक सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व, त्योहार, देवी देवता, विधि विधान और कर्म कांड से संबंधित होते हैं। लोकगीत जो है वो जो विभिन्न सामाजिक अवसर होते हैं, विभिन्न उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग गीत गाए जाते हैं, अलग अलग संस्कारों पे, विधि विधानों पे, कर्म कांडों पे अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। जबकि जो शास्त्रीय संगीत होता है वो जो है वो बौद्धिक रूप से जुड़ा हुआ होता है, जबकि लोक संगीत जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। राजस्थान के लोक संगीत में को हम 3 भागों में बांटते हैं। राजस्थान के लोक संगीत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो कि जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं, जैसे कि पुत्र पैदा होने पर, विवाह के अवसर पर, तो इस तरीके से जब जो अलग अलग गीत गाए जाते हैं तो उसको पहले भाग में रखा गया है। दूसरे भाग में वो गीत रखे गए हैं जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए। कई जातियों ने अपने आश्रयदाता राजा, महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि को प्रशस्ति में गीत गाकर उन्हें व्यावसायिक रूप से अपनाया। यानी कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो कोई जाति विशेष के द्वारा ही गाए जाते हैं, और राजा महाराजा आदि की प्रशस्ति को गीत गा करके उन्होंने जो व्यवसाय के रूप में उसको अपनाया, वो दूसरी श्रेणी में आते हैं। और तीसरे भाग में वो गीत आते हैं जिसमें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता है। देखिए, जन सामान्य पहला जो प्रकार है गीतों का, जन सामान्य द्वारा जो गाए जाते हैं, मौसम और रीति रिवाज या उनके पर्वों पर, त्योहारों पर, मौसम के अनुसार जो गीत गाए जाते हैं। सबसे पहले हम उन गीतों की बात करते हैं। तो सर्वाधिक लोकगीत जो है वो संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर
स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। किसी भी कोई भी संस्कार होता है, जैसे मुंडन संस्कार होता है या परिग्रहण संस्कार होता है, मतलब किसी भी संस्कार पर या फिर किसी त्योहार पर, जैसे होली पर, दिवाली पर, तीज पर, तो इन सब त्योहारों पर या पर्वों पर जो महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसे इस प्रकार के लोकगीत होते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या सबसे अधिक है। बच्चे के जन्म पर और विवाह के अवसर पर सबसे अधिक संख्या में गीत गाए जाते हैं। वैवाहिक अवसर पर देखो कौन कौन से तरीके के गीत गाए जाते हैं, वो गीतों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। व्यवहारिक अवसर पर देखो, सगाई, जब सगाई होती है उसके समय सगाई का गीत गाया जाता है। फिर बधावा, किसी को बधाई देनी होती है तो बधावा गाया जाता है। फिर चाक और भात होता है तो उस समय चाक भात होता है। फिर रात को जब महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं पूरी रात, उसको रत जगा कहते हैं। फिर मायरा, जब शादी होती है तो उस समय भाई द्वारा जो बहन को मायरा दिया जाता है, जिसको भात भी बोलते हैं, तो मायरा और भात के समय मायरे का गीत गाया जाता है। हल्दी जब चढ़ती है तो उस समय हल्दी के गीत गाए जाते हैं। जब दूल्हा दुल्हन घोड़ी चढ़ते हैं, दूल्हा घोड़ी चढ़ता है तो उस समय घोड़ी के गीत गाए जाते हैं। बन्ना बन्नी गाए जाते हैं। जब निकासी के लिए तैयार होता है दूल्हा दुल्हन के घर जाने के लिए निकासी पर, उस समय निकासी के गीत गाए जाते हैं। जब दूल्हा लड़की के घर पे पहुंच जाता है उस समय तोरण गाए जाते हैं। हथलेवा गाया जाता है। कवर कलेवा, जब पहले पहुंचते हैं उनको जो भोजन कराया जाता है उसको कवर कलेवा गाया जाता है। जीमण, जीमणवार, कांगण डोरा, जब शादी होने के बाद जब खाना खिलाया जाता है उस समय के जीमणवार के गीत गाए जाते हैं। कांगन डोरा, जब लड़की शादी होकर के अपने ससुराल आती है तो उस समय जो उसके हाथों पर जो डोरे वगैरह बंधे हुए होते हैं उनको खुलवाने की रस्म होती है, उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसको कांगन डोरा कहते हैं। जला, जुआ जुई आदि गीत गाए जाते हैं। जुआ जुई, जब लड़की ससुराल आती है तो उस समय जो उनको खेल खिलाए जाते हैं उस समय जुआ जुई के गीत गाए जाते हैं। विवाह पूर्व, अब ये सब गीत तो किसके अवसर पर बताए हैं, ये वैवाहिक अवसर पर गाए जाने वाले गीत बताए हैं। विवाह पूर्व वर वधू की प्रेमाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति बना बनी के गीतों में मिलती है। यानी कि जब शादी होती है उससे पहले, कुछ समय पहले से ये गीत गाए जाने लग जाते हैं, उनको बन्ना बन्नी के नाम से जानते हैं। विवाह के पूर्व वर के रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहां से लौटते वक्त लौटते समय बिंदोला या बंदोला संबंधित गीत गाया जाता है। देखिए, विवाह से पूर्व वर के रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, मतलब जो वर होता है उसके रिश्तेदार या वधू होते हैं उनके रिश्तेदार वर या वधू को अपने घर खाने के लिए बुलाते हैं। उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसको बंदोला या बंदोली कहते हैं। वर निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है। जब घुड़चढ़ी होती है निकासी से पहले, घोड़े पर चढ़ता है दूल्हा, उस समय घुड़चढ़ी गाई जाती है। वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख जला गीतों में मिलता है। देखिए, यानी कि जब लड़का बारात लेकर के लड़की के गांव पहुंचता है तो उस समय जो वधू पक्ष की जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां उस स्थान पर जाती हैं जहाँ पर दूल्हा जो है वो रुका हुआ होता है, तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसको जला कहते हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जब वहाँ पे जाती हैं जहाँ पे लड़का रुका हुआ होता है तो उस समय वो दूध लेके जाती हैं और दूल्हे को दूध पिला के आते हैं, तो उसको दूध पिलाने की रस्म बोली जाती है हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके वहाँ पर इस तरीके की रस्म में कौन से गीत गाए जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद शिशु जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में को जच्चा कहते हैं। इनमें सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामनाएं की जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय जच्चा गाई जाती है, और जच्चा जब जो भी गीत गाए जाते हैं तो उन गीतों में जो माता होती है उनकी उसकी प्रशंसा होती है, और ये खुशी जो है होती है कि वंश वृद्धि की, और जो शिशु होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसकी मंगल कामना की जाती है उन गीतों के माध्यम से। उसके बाद त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर के समय गणगौर के गीत, तीज के समय तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रा, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले भी अनेक प्रकार के गीत हैं। गणगौर और तीज राजस्थान के विशेष पर्व हैं। गणगौर के पर्व पर देखिए, गणगौर का पर्व कब मनाया जाता है, चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्या और सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठा पूर्वक
आयोजन किया जाता है। और ये उस दिन मेले वो त्योहार वगैरह बताए थे, उसमें बताया था कि गण को शिवजी और गौर को पार्वती के रूप में जो कंवारी कन्या हैं वो अपने अच्छे वर के लिए, और जो शादीशुदा औरतें हैं वो अपनी सुहाग की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं और गण और गौर की पूजा करती हैं। और ये 16 दिन तक, चैत्र मास में 16 दिन तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो गणगौर के अवसर पर जो प्रसिद्ध गीत है, सबसे ज़्यादा जो गाया जाने वाला गीत है वो है खेलन दो गणगौर भंवर मन खेलन दो गणगौर, मारी सखियाँ जो वह बाट हो भंवर मन खेलन दो गणगौर। ये गीत आपने काफ़ी सुना होगा, खेलन दो गणगौर भंवर मन खेलन दो गणगौर। तो गणगौर और तीज के अवसर पर घूमर नृत्य राजस्थान की पहचान बन चुका है। और जो घूमर गीत जो है वो कौन सा है, मारी घूमर छह नखराली ये माँ गोरी घूमर रम्मा में जासा, मारी घूमर छह नखराली ये माँ। इस तरीके से ये गीत गाया जाता है। तीज पर श्रावण मास में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाली तीज गीतों का गान किया जाता है। जो श्रावण मास में जो तीज आती है तो उस समय जो है प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो काफ़ी अद्भुत होता है, तो उसके चित्रण को गाने वाले तीजों के गीत गाए जाते हैं। फाल्गुन में होली गाई जाती है। होली के समय तो पुरुषों की टोलियाँ, जो पुरुष होते हैं उनकी टोलियाँ रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के जैसे यहाँ पे गीतों के नाम है, तो जैसे धमाल कब गाया जाता है, तो ये पता होना चाहिए कि फाल्गुन मास में गाया जाता है। और किसके द्वारा गाया जाता है, पुरुषों के द्वारा। रसिया, होरी और धमाल ये तीनों ही गीत पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं फाल्गुन मास में। ढप और ढोल बजाते हुए धमाल गीत भी गाए जाते हैं। इसके बाद राजस्थान में ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत के गीत जैसे कि फाल्गुन में फाग गाए जाते हैं, बीजण, सियाड़ा, बारहमासा, होली, चैती, कजली, जाड़ा, सावन के गीत में चौमासा, पपैयो, बदड़ी, मोर संबंधित गीत और इंद्रदेव की स्तुति आदि होती है। तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग गीतों के नाम बताए हैं, फाग, बीजण, सियाड़ा, उसके बाद बारहमासा, होली, चैती, चैत्र में चैती, कजली, जाड़ा सर्दी में, सावन के में गाए जाने वाले चौमासा, पपैया, बदली श्रावण में गाए जाने वाली हैं ये सब, मोर, ये सब गीत गाए जाते हैं और इंद्रदेव की स्तुति की जाती है। उसके बाद लोक देवताओं से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं उसमें देखिए तेजाजी, देवजी, देवनारायण जी, पाबू जी, गोगा जी, जुझार जी आदि वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए अपने सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, अतः इनके गुणगान करने के लिए अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता का पूजन आदि अत्यंत श्रद्धा से किया जाता है और इनकी आराधना में भजन गाए जाते हैं। यानी कि जो लोक देवता हैं उनके गुणगान करने के लिए भी भजन गाए जाते हैं। और कुछ सती माता है, शीतला माता है, दियाड़ी माता, इन सब की श्रद्धा के में भी आराधना भजन गा के की जाती है। मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्रसखी, बख्तावर जी आदि के पदों का गान और नाथपंथी व निर्गुण भजन भी कुछ बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर और कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव में कृष्ण लीला संबंधी गान और करौली में कैला देवी भक्ति के लांगुरिया गीत अति लोकप्रिय है। भरतपुर और कामा ये जो है ये ब्रज संस्कृति का प्रभाव है यहाँ पे, और कृष्ण लीला सर्वाधिक यहाँ पे प्रचलित है। और करौली में कैला देवी का मंदिर है और वहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कैला देवी जो है उनके जो भजन हैं उनको क्या कहते हैं, लांगुरिया कहते हैं। तो ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं, जिसमें आकांक्षा, भावना और प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे गीतों में इंडोणी क्या होती है, देखिए जब पानी भरने के लिए जो मटका रखने के लिए सिर और मटके के बीच में जो गोल गोल एक कुछ रखते हैं उसको इंडोणी कहते हैं और उसके गीत भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो देखिए मन की भावनाओं को, आकांक्षाओं को, इन सब को किसी वस्तु के माध्यम से अगर अभिव्यक्त करना हो तो वो गीत गाए जाते हैं, जिसमें इंडोणी कांगसियो मतलब कंघे को कांगसियो, गोरबंद पहनने का आभूषण होता है, पणिहारी, लूर, ओड़ू,
सुपड़ा, हिचकी, मुम्मल, कुरंजा, काजड़िया, कागा आदि अत्यंत मधुर है। ये सारे गीत जो हैं ये इन वस्तुओं से संबंधित है, इनके माध्यम से जो है वो अपने भावों को व्यक्त किया गया है। बच्चों के क्रीड़ा गीत में जादू टोने से संबंधित कामण गीत आदि में लोक संगीत का सौंदर्य दिखाई देता है। बच्चों के क्रीड़ा गीत और जादू टोने से संबंधित कामण गीत, तो यहाँ पर ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कामण गीत कब गाए जाते हैं, किससे संबंधित होते हैं, तो आंसर है जादू टोने से संबंधित होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक जातियों के लोकगीत से। पहला प्रकार तो हमने जन सामान्य द्वारा जो गाए जाने वाले अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो गाए जाने वाले गीत थे वो हमने फर्स्ट श्रेणी में रखे थे। दूसरी में व्यावसायिक जातियों के लोकगीत, जिनको लोग ऐसी जातियां जो जाति विशेष द्वारा गाए जाते हैं और व्यवसाय के रूप में उनको अपना लिया गया था, तो उन गीतों की हम यहाँ पे बात करेंगे। राजस्थान में कई जातियों ने संगीतों को व्यवसाय के रूप में अपनाया है, जिसमें ढोली, मिरासी, लंगा, डाढ़ी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथिक आदि शामिल हैं। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण, वैविध्यम होते हैं। इन्हें ख्याल ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुरकियों व विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पिल्लू, खमाज आदि कई रोगों की छाया प्रतिबिंब होती है। कई रागों की, सॉरी मैं भी सोचूं रोगों की, हाँ कई रागों की छाया प्रतिबिंब, मतलब इस तरीके के राग उसके अंदर गाए जाते हैं। इन गीतों में कौन कौन से गीत बताए हैं इन्होंने, जो गीत इनके द्वारा गाए जाते हैं। भवाई, ये अलग अलग जाति के लोग बताए गए हैं। ढोली, मिरास, लंगा, डाडी, ये सब राव, जोगी, कामड़, गंधर्व, भोपे, ये सब जो लोग हैं ये जो गीत गाते हैं उनमें भावपूर्ण और परिष्कृत होते हैं और इनमें ख्याल और ठुमरी की तरह ही छोटे छोटे ताने, मुरके और विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में अलग अलग तरीके के राग जो हैं वो दिखाई देते हैं। मांड, जैसे मांड गायकी के मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालीगढ़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पीलू, खमाज आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंब होती है। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री से सम्मानित अल्लाह जिलाई बाई का गाया पधारो म्हारे देश पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। देखिए राजस्थान की जो मांड गायिका है, प्रसिद्ध मांड गायिका है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अल्लाह जिलाई बाई, जो कि पद्मश्री से सम्मानित है। और उनका गाया हुआ गीत है पधारो हमारे देश। ये पर्यटकों को निमंत्रण देता है कि हमारे देश में आओ और हमारी संस्कृति को देखो। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार प्रचलित हैं। अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर जगह, जब जगह बदलती है तो वहाँ पर कुछ बोली और कुछ लहजा बदलता है, तो उन्हीं के उसी प्रकार से क्षेत्र के अंतर के साथ साथ मांड के भी अलग अलग प्रकार हो गए। जैसे उदयपुर की मांड अलग होगी, जोधपुर का लहजा अलग होगा, जयपुर बीकानेर की मांड अलग होगी, जैसलमेर की मांड इत्यादि। इन तरीके से अलग अलग इन अलग अलग मांड के प्रचलित रूप हैं। यहाँ के अधिकांश दोहे देश और सोरठा पर आधारित हैं। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु व मारू रागों का पर आधारित है। ये जो अधिकांशतः जो ये गीत हैं ये देश और सोरठ पर आधारित होते हैं। और जो ये जातियों द्वारा जो युद्ध गाए जाते थे, विभिन्न जातियों द्वारा युद्ध के समय जो गीत गाए जाते थे, उन गीतों में वीर रस होता था और सिंधु और मारू राग पर आधारित होते थे। सिंधु और मारू राग पर आधारित होते थे। और कौन सा रस पाया जाता था उसमें? वीर रस पाया जाता था। क्षेत्रीय लोकगीत। राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र और समतल मैदान सभी विद्यमान हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्तरीय क्षेत्र
के गीत अधिक आकर्षक और मधुर होते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत जो हैं वो अधिक मधुर और आकर्षक होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों एवं लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। कुरंजा, पीपली, रत्न राणो, मूमल, घुघरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। कामड़, भोपे, सरगड़े, लंगे, मिरासी, कलावंत आदि यहाँ के प्रमुख संगीतज्ञ जातियां हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग गीतों का नाम बताया है। सबसे पहले तो क्षेत्रीय क्षेत्र के हिसाब से बताया है कि जो राजस्थानी रेगिस्तानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, यहाँ के गीत काफ़ी जो है मनोरम होते हैं, मधुर होते हैं और लंबी धुन वाले होते हैं, ऊंचे स्वर वाले होते हैं, अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। जिसमें प्रमुख लोकगीत कौन कौन से बताए हैं? कुरंजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी और केवड़ा, ये तो प्रमुख गीत बताए हैं। और जो जातियां इनको गाती हैं उनमें नाम लिया है कामड़ जाति, भोपे, सरगड़े, लंगे, मिरासी, कलावंत आदि प्रमुख जातियों द्वारा गीत गाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिण पहाड़ी प्रदेश जैसे कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और आबू में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। अलग अलग जगह पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर और माउंट आबू के सामूहिक लोकगीत प्रचलित हैं। यहाँ पर कौन कौन सी जाति द्वारा गीत गाए जाते हैं? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि जनजाति निवास करती है इन क्षेत्रों में, और इनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो अधिक प्रचलित है। इनके गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त और कम स्वर वाली होती है। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोक गीत कौन कौन से हैं वो देखिए। मेवाड़ क्षेत्र के, ये जो उदयपुर डूंगरपुर वाला क्षेत्र है मेवाड़ क्षेत्र, इसके जो मुख्य लोकगीत है उसमें है पटेल्या, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी, शिकार आदि। कौन कौन से गीत बताए? पटेल्या, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी, नाव की असवारी यानी कि नावरी असवारी, शिकार आदि। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है हमसीडो है प्रसिद्ध गीत। कौन सा है? हमसीडो, जिसे स्त्री पुरुष मिलकर के गाते हैं। हमसीडो उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है हमसीडो। राजस्थान के समतलीय भाग में जयपुर जैसे कि जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र आते हैं। यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से विविध युक्त गीत प्रचलित है। यहाँ भक्ति और श्रृंगार रस के गीतों का अधिक है। भक्ति और श्रृंगार रस के जो गीत हैं वो अधिक गाए जाते हैं। इस प्रकार से लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे कारण है यहाँ के पुरुषों का जीवकोपार्जन अथवा व्यापार आदि हेतु प्रदेश गमन की प्रवृत्ति, और श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और फिर वीर रसात्मक गीत आते हैं। सबसे ज़्यादा जो गीत मिलते हैं वो श्रृंगार रस के मिलते हैं, और इसका कारण सिर्फ यही है, श्रृंगार रस में भी वियोग के गीत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पुरुष हैं वो जीवन यापन करने के लिए जो कमाना पड़ता है और कमाने के लिए वो बाहर निकल जाते हैं, परदेश में चले जाते हैं, तो उनके वियोग में यहाँ की स्त्रियों द्वारा वियोग श्रृंगार रस का वर्णन करने वाले गीत गाए जाते हैं। और श्रृंगार रस के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो होता है शांत रस का, और तीसरा फिर आता है जो वीर रस का गीत आते हैं। अब आता है नेक्स्ट है बच्चों के खेल गीत। खेल लड़के लड़कियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। खेलों में गीत और कविता होने से अधिक सरसता आ जाती है। इन गीतों के राग साधारण और फिर भी इनमें लय होती है। कान कतरनी, छबक छैया, बोल मेरा भैया, ये इस तरीके के गीत हैं। कान कतरनी, छबक छैया, बोल मेरे भैया। तो कमेंट करके बताइएगा ये गीत किस किस ने गाया है। मैंने तो नहीं गाया है, मुझे तो नहीं पता है इसके बारे में। आप में से किस किस को ये गीत आता है और किस किस ने ये गाया है, तो ये आप बताइएगा।
उसके बाद दूसरा आता है टेम्पो घोड़ी फूल गुलाब रो। मैंने तो ये भी नहीं गाया भाई। काकड़ वेल मतीरा पाक्या, टिंडस यहाँ का टोरा लाग्या, राजा जी खेलो खोलो कुआड़। ये छोटे बच्चों का गीत है, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है। मछली मछली कितनो पानी, हाँ मियाँ जी इतनो पानी। हाँ ये गीत हमने जरूर गाया, इसको हमने खेला भी है। मछली मछली कितनो पानी, हाँ मियाँ जी इतनो पानी। ऐसे करके हम हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते जाते थे और एक किसी बच्चे को बीच में खड़ा करके और फिर ऐसे घूमते जाते थे, गाते जाते थे मछली मछली कितनो पानी। तो वो बताता था हाथ लगा के एक बार कि इतनो पानी, ऐसे करके उस नीचे से और ऊपर तक पहुंचता जाता था। इस तरीके से कुछ खेलते थे। उसके बाद है महारा महला पाछा कौन है। महारा महला पाछा कौन है यानी कि हमारे महल के पीछे कौन है। इस तरीके से गीत जो है बच्चों के हैं। दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की टोलियां प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाती हैं। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी और हरनी, लोवड़ी या हरनी के नाम जाना जाता है। और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़ल्यो कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। देखिए, दीपावली से 15 दिन पहले लड़के और लड़कियों की जो टोलियां हैं वो मिलकर के गीत गाती हैं। लड़के जो गीत गाते हैं उसको तो लोवड़ी या हरनी कहते हैं और लड़कियों के गीत को घड़ल्यो कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और बात बताई गई है कि पुरुषों के गीत भजन, होली पर चंग के गीत, धमाल, महलों को के मंदिरों के रात्रि जागरण, कीर्तन आदि। पुरुषों के गीत कौन कौन से बताए हैं? भजन, जो पुरुष भजन गाते हैं वो, और होली पर जो चंग और चंग के गीत गाते हैं, ढोल ढप ढोल के साथ जो फाग गाते हैं या यूं कहें कि धमाल गाते हैं वो धमाल। मंदिरों में रात्रि जागरण, रात को जो मंदिरों में जागरण होता है, कीर्तन होता है, वो सब। बालकों के गीतों के अवसर होते हैं चौक च्यावणी चाननी, चौक चाननी यानी कि चतुर्दशी महोत्सव, डफ के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण में भजन और दीपावली। स्त्रियों के गीतों के अवसर जो है वो हैं होली, तीज, गणगौर, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव, राती जागा, हरजस, बारामासी, शीतला, पावणा के शुभागमन पर, और कार्तिक स्नान, जच्चा, जात, जड़ूला आदि। एवं मेलों में भी ये गीत जो है गाए जाते हैं। बालिकाओं के गीतों के अवसर होते हैं जब वो गणगौर, जीजा के आगमन पर और चनाचट के त्योहार पर, तीज के समय जब झूला झूलती हैं तब झूले के गीत, और होली दिवाली के गीत, ये लड़कियों के गीत होते हैं। और इसी के साथ ही ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में आता है और जिसका नाम है राजस्थान का लोक नृत्य एवं नाटक। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।